नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह उनकी अंतिम सभा है और जनता से 11 नवंबर को वोट करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना है, न कि रंगदार। बेतिया से अजय शर्मा की रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रोहतास जिले के दिनारा में एक जनसभा को संबोधित किया। वही भाषण के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जुबान भी फिसल गई। झूठ बोलकर जनता का समर्थन हासिल करने वाली पार्टियों में राजद एवं कांग्रेस के साथ साथ राजनाथ सिंह ने जदयू का भी नाम ले लिया। आज तो मैं आपसे चर्चा यह करने के लिए आया हूं, यह चाहे जेडीयू हो, चाहे ये आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, यह सब सारी राजनीतिक पार्टियां हमारी बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंक कर उसका समर्थन हासिल करना चाहती हैं। रोहतास से अविनाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन और लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं, खुद मुख्यमंत्री बनते हैं, जेल जाने पर पत्नी को बनाते हैं और अगली पीढ़ी में बेटे बेटियों को आगे बढ़ाते हैं। गठबंधन हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटने की बात करता है, अपने एमवाई समीकरण की बात करता है, जिसमें एम में सांप्रदायिकता है जिसको इन्होंने वोट बैंक बना के रखा, और वाई में जातीयता है जिसका लाभ सिर्फ एक परिवार को मिला। मुख्यमंत्री बनेंगे तो खुद बनेंगे, खुद जेल जाएंगे तो इनकी अर्धांगिनी बनेगी, उसके बाद अगली पीढ़ी आएगी तो बेटा बनेगा, सांसद बनेगी तो बेटी बनेगी। अगर इनको वाई में सिर्फ एक परिवार को ही लाभ देना है तो ऐसे एम वाई समीकरण के कोई मायने नहीं है। मेरा भी एक एम वाई समीकरण है, पर मेरे एम में जहाँ एक तरफ महिलाएं हैं तो मेरे वाई में दूसरी तरफ मेरे तमाम युवा साथी है। इस एम वाई समीकरण के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सासाराम से अविनाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत आज बगहा विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिल्ली के सांसद व भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने भी हिस्सा लिया। जिन आंखों से देख रहे हैं हमको तो प्लस होता हुआ दिख रहा है। लोगों का बड़ा सकारात्मक भाव है और लोग मोदी जी और नीतीश जी पर विश्वास करते हैं। और याद रखिए 2020 में तो चिराग बाबू अलग लड़ रहे थे, भूपेंद्र कुशवाहा जी अलग थे, ये सब लोग अब एनडीए के साथ हैं। तो ये जो बढ़त हुई है ये बहुत बड़ा असर दिखा रही है। महागठबंधन के अंदर खुदाई गठबंधन है। वो लोग आपस में सोचिए, आज तेज प्रताप के प्रति जो सहानुभूति बिहार में दिख रही है, उस बच्चे को हटा दिया इन लोगों ने। अपना घर नहीं संभाल सकते जो लोग, वो बिहार को क्या संभाल सकते हैं। अब एनडीए की सरकार है और उसके साथ आगे हम सब सफर पे। बगहा से नीरज मिश्रा की रिपोर्ट। कैमूर में 20 फैक्ट्रियों के दूषित पानी से किसानों की फसलें नष्ट हो रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारे यहाँ कुल्हड़िया और दुर्गावती क्षेत्र में जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये लोग अपना पानी निकासी का व्यवस्था नहीं बनाए हैं और किसानों के खेतों में पानी अवैध तरीके से फैक्ट्रियों का गंदा पानी गिर रहा है, जिससे फसल क्षतिग्रस्त हो जा रहा है। अब की बार तो काफ़ी नुकसान हुआ है, किसान सदमे में है। तो इस पर शासन प्रशासन ध्यान दे और मैं कैमूर जिला प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि अविलंब सभी किसानों को मुआवजा का प्रावधान बनाए और कंपनियों को चेतावनी दें ताकि फसल का नुकसान प्रतिवर्ष की भांति न हो। अगर सरकार मांगे नहीं पूरी करती है तो क्या कीजिएगा? सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो हम एक बार आंदोलन करेंगे, नहीं तो जेल भरो आंदोलन करेंगे। मैं किसानों के पक्ष में हूँ। मैं स्थानीय मुखिया संजय मल्होत्रा बोल रहा हूँ। मैं सरकार से हर वक्त लड़ते आया हूँ, अभी भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। गरीब किसानों के साथ खड़ा हूँ। कुल पैमाल हो गया। अच्छा, हाँ, तब आप लोगों को वोट दिले से कौन फायदा बा कि हमन का कुल पैमाल रहता। हाँ, तो यानी कि विधानसभा चुनाव में क्या घोषणा बा? हमन का मिली तो वोट दिल जाए, ना तो नहीं दिल जाए। हाँ, माने बहिष्कार करब जा। तब का कर। अच्छा। हाँ, कितना फसल नुकसान भइल बा? अरे क्या तो नहीं था, कुल धरती है हमन का पैमाल बा। कैमूर से सत्येंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
अब खबरें झारखंड से। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू रविवार को 10 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचेंगे। वे पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे और सोमवार को वोट चोरी के खिलाफ अभियान को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली रवाना होंगे। पार्टी मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि यह दौरा बेहद अहम होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्थायी मंत्री सदस्य और झारखंड के प्रभारी आदरणीय के राजू साहब का झारखंड आगमन होगा। क्योंकि 10 तारीख से हम लोगों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित है ललगुटवा में। उस प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में राज्य के तमाम जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है। 3 जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष का एक दिन में प्रशिक्षण होगा। तो 9 तारीख से 18 तारीख तक ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमारा चलेगा और तमाम प्रशिक्षण के कार्यक्रम में प्रभारी जी की उपस्थिति रहेगी। ये हमारे लिए गौरव की बात होगी, हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। दृष्टि ट्रेवल्स एंड सर्विसेज व तिरुन मार्केटिंग के सहयोग से क्रूज बाजार 2025 का आयोजन 9 नवंबर को रांची के चैम्बर भवन में होगा। इसमें रॉयल कैरिबियन की लग्जरी क्रूज छुट्टियां, खास ऑफर और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की जानकारी दी जाएगी। रांची से प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। बोकारो एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास बने अतिक्रमण और अवैध बूचर खाने को बोकारो स्टील के टाउन एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने आज हटाना शुरू किया है। संपदा न्यायालय के आदेश और नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। आज प्रशासन की मौजूदगी में सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। आज दुंदी बाग का जो बाउंड्री के लॉन्ग में जो इंक्रोचमेंट है हम लोग का, हाँ, उसी को हम लोग हटाने का काम कर रहे हैं आज। और एयरपोर्ट की शुरुआत करनी है। आपको मालूम है कि काफ़ी करीब 7-8 सालों से एयरपोर्ट का जो संचालन है वो किन कारणों से रुका हुआ था, उन कारणों को हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर एयरपोर्ट चाहिए तो ये सब हटाना पड़ेगा, क्योंकि DGCA का नॉर्म्स है। अगल बगल में अगर हटमेंट होगा, मीट शॉप होगा, तो कोई भी फ्लाइट अगर टेक ऑफ करेगा तो वहाँ पर खतरा उत्पन्न होने का चांस रहता है। इसलिए DGCA के नॉर्म्स के मुताबिक इस पूरे एरिया को क्लीन करना है। जब तक क्लीन नहीं होगा तब तक एयरपोर्ट चालू नहीं होगा। तो एयरपोर्ट अगर चाहिए तो सबको सहयोग करना पड़ेगा। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड के गढ़द्वारा गांव तक जाने वाली करीब 2 किलोमीटर सड़कें सालों से कच्ची है और बरसात में कीचड़ में बदल जाती है। कई बार मरम्मत के बावजूद सड़क हर साल टूट जाती है। शिकायत के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जामताड़ा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। बोकारो के कसमार प्रखंड क्षेत्र में बीती रात एक स्कूटी में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार गणेश प्रजापति सब्जी लेकर घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनकी स्कूटी अचानक बंद हो गई। कुछ ही देर में उससे धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते स्कूटी में आग लग गई। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।